हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम एक छोटा सा टॉपिक तापक्रम इकाई परिवर्तन पढ़ने जा रहे हैं। छोटा सा टॉपिक है और इस टॉपिक से एक क्वेश्चन हर किसी एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है ना। तो हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। सामान्यतया हम इन तीन इकाइयों को ही तापक्रम की, ये जो तीन इकाइयाँ हैं ना तापमान की, यही यूज लेते हैं। एक तो सेल्सियस होती है, सेंटीग्रेड, जिसको डिग्री सी से डिनोट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं, और दूसरा केल्विन होता है जिसको के से व्यक्त करते हैं या प्रदर्शित करते हैं, और एक होता है फ़ारेनहाइट जिसको हम डिग्री एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है भाई, सामान्यतः हम ये तीन ही लेते हैं। इसके अलावा र्यूमर भी होती है, रेनकाइन भी होती है, लेकिन वो एग्जाम में पूछी भी नहीं जाती है, बहुत रेयर, कभी पूछा भी नहीं गया, आज तक भी नहीं पूछा गया। हाँ, ये नीट वगैरह एग्जाम में पूछा गया तो अलग बात है, बाकी नॉर्मल कंपटीशन एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है, और 99% नीट और जेई में भी यही पूछा जाता है, ठीक है ना। तो इन तीनों इकाइयों में संबंध क्या है, रिलेशन क्या है? डिग्री सेंटीग्रेड बटे 5 केल्विन माइनस 273 बटे 5 बराबर डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 बटे 9। ये तीनों बराबर है, यानी ये और ये दोनों बराबर है, 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 और ये और ये दोनों बराबर है। तीनों एक दूसरे के बराबर है। ये इन तीनों के बीच में संबंध है, ठीक है ना। इस रिलेशन से, इस संबंध से हम क्या करेंगे? क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा कि कैसे ये फॉर्मूले या ये रिलेशन काम करता है, ठीक है ना। तो ये रिलेशन आपको डायरेक्ट याद करना है। डिग्री सेंटीग्रेड बटे 5 बराबर केल्विन माइनस 273 बटे 5 बराबर डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 बटे 9, ठीक है ना। ये रिलेशन आपको अच्छे से याद करना है, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 473 केल्विन को फ़ारेनहाइट में बदलो। अब 473 केल्विन को फ़ारेनहाइट में बदलना है, तो केल्विन और फ़ारेनहाइट के बीच में रिलेशन क्या है? मैंने लिखा है केल्विन माइनस 273 बटे 5 बराबर डिग्री एफ माइनस 32 बटे 9। ये रिलेशन होता है, पीछे पढ़ा है हमने, देख लो। देखो, केल्विन माइनस 273 बटे 5 बराबर डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 बटे 9, ये रिलेशन होता है ना। तो ये इस रिलेशन से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखो, ये रिलेशन है। अब आपको केल्विन का मान दे रखा है, केल्विन का मान दिया हुआ है, कितना है? 473। केल्विन का मान कितना दे रखा है? 473। तो केल्विन की जगह रख दो 473। माइनस कितना है? 273, तो माइनस 273 बटे में कितना है? 5, तो बटे में 5 बराबर बराबर डिग्री फ़ारेनहाइट का मान हमें ज्ञात करना है, इसमें बदलना है ना, ये हमें ज्ञात करना है, ये हमें निकालना है। तो इसको डिग्री फ़ारेनहाइट रहने दो, माइनस 273 बटे में कितना है? 9 है, तो 9 लिख दो, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे तो 473 में से 273 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 200। अपॉन में क्या है? 5 बराबर डिग्री एफ माइनस 32, सॉरी, डिग्री एफ माइनस क्या है? 32। डिग्री एफ का मान हमें ज्ञात करना है, माइनस 32 बटे में 9। आगे सॉल्व करो, 4 एकम 4 और 40 पंजे 200। 40 में 1 का भाग देंगे तो कितना? 40 बराबर डिग्री एफ माइनस 32 बटे 9। ये 9 इधर, ये 9 इधर पक्षांतरण होगा, तो भाग वाली पक्षांतरण होकर किस में जाती है? गुणा में जाती है, यानी 40 गुणा 9 बराबर डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। ये जो 9 था, ये भाग वाला इधर पक्षांतरण होते ही गुणा में चला गया, तो कितना हो जाएगा? 9 चौके 36, 0 360 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। अभी भी हमें डिग्री फ़ारेनहाइट का मान ज्ञात करना है, लेकिन साथ में ये 32 माइनस का है। इस 32 को हम पक्षांतरण करेंगे तो ये किस में आ जाएगा? प्लस में आ जाएगा। ये किस में आ जाएगा? प्लस में आ जाएगा। तो डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर क्या हो जाएगा? 360 प्लस का 32, और तो 360 में 32 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 2
9 3, 2 9 3, यानी कितने फ़ारेनहाइट भाई, यानी कितने फ़ारेनहाइट हो गए, यानी फ़ारेनहाइट हो गए, फ़ारेनहाइट बराबर 392, फ़ारेनहाइट बराबर कितना 392, यानी 473 केल्विन में 392 फ़ारेनहाइट होते हैं। ठीक है ना, वापस समझ लो, 473 केल्विन को फ़ारेनहाइट में बदलना है तो केल्विन और फ़ारेनहाइट के बीच में ये संबंध होता है, केल्विन माइनस 273/5 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32/9, और केल्विन का मान 473 दे रखा है तो 473 रख दिया, माइनस का 273 बटे में 5 तो बटे में 5, बराबर तो बराबर, डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32, बटे में 9 है तो बटे में 9। फिर आपको पता है 473 में जो 273 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 200 बचेगा, 200 और बटे में 5 है तो बटे में 5, बराबर क्या है, बराबर f माइनस 32/9, तो f माइनस 32/9, 4 एकम 4 और 40 पंजे 200, 40 में 1 का भाग देंगे तो कितना 40, 40 में 1 का भाग देंगे तो कितना बचेगा 40, बराबर में क्या है, डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32/9, डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32/9। इस 9 का पक्षांतरण किया तो ये भाग वाली संख्या किस में चली गई, गुणा में चली गई, ये भाग वाली संख्या किस में चली गई, गुणा में चली गई, बचा क्या, डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32, डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32, 40 को 9 से गुणा करेंगे तो 360, बराबर में क्या है, फ़ारेनहाइट माइनस 32। अब ये 32 माइनस का है, इसका पक्षांतरण इधर करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो 360 प्लस 32 बराबर 392 फ़ारेनहाइट, 392 फ़ारेनहाइट। ठीक है भाई, ऐसे ये प्रश्न एग्जाम में ऐसे पूछे जाते हैं अक्सर। ठीक है भाई, अब दूसरा, डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की को केल्विन इकाई में परिवर्तित करो। डिग्री फ़ारेनहाइट को किस में करना है, केल्विन में करना है भाई, केल्विन इकाई में परिवर्तित, 25 डिग्री सेंटीग्रेड को तापमान की केल्विन इकाई में परिवर्तित कीजिए, तो परिवर्तित करो सेंटीग्रेड को केल्विन में, तो सेंटीग्रेड और केल्विन के बीच में रिलेशन क्या है, डिग्री सेंटीग्रेड बट्टे 5 बराबर केल्विन माइनस 273 बट्टे 9, सॉरी बट्टे 5, केल्विन माइनस 273 बट्टे 5, यही संबंध है ना भाई, देख लो, डिग्री सेंटीग्रेड बट्टे 5 केल्विन माइनस 273 बट्टे 5, यही रिलेशन है इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में यही रिलेशन है, तो इस रिलेशन से सॉल्व करो देखें। सेंटीग्रेड का मान कितना दे रखा है, सेंटीग्रेड का मान दे रखा है 25, तो 25 रख दो, बट्टे में क्या है 5 रख दो, बराबर में क्या है केल्विन माइनस 273, केल्विन माइनस 273 बटे में क्या है 5। अब चाहे इस 5 को उधर लेके जाओ, ये भाग वाला गुणा में चला जाएगा, या फिर इस 5 को इधर लेके आओ, ये भी किस में चला जाएगा गुणा में, तो ये 5 और 5 कट जाएंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, ठीक है ना भाई, कट जाएंगे, तो बचेगा क्या, बचेगा 25 बराबर केल्विन माइनस 273, केल्विन माइनस 273, और हमें मान किसका ज्ञात करना है, केल्विन का ज्ञात करना है, तो 25 इधर है, ये 273 माइनस के पक्षांतरण होती किस में आ जाएंगे, प्लस में आ जाएंगे, तो 273 को प्लस में कर दो, बराबर क्या है केल्विन। अब 273 और 25 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 273 और 25 को जोड़ो भाई, जोड़ो कितना, 5 और 3 8, 7 और 2 9, 298 बराबर केल्विन। दो सौ 8 9 2 298 केल्विन, यानी कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड में 298 केल्विन होते हैं। वैसे भी अगर अपन इन दोनों के बीच में रिलेशन देखें, 5 को पहले से हटा दो, क्योंकि 5 तो बाद में ही कटना है, तो ये ऊपर वाला रिलेशन भी हम रख सकते हैं, सेंटीग्रेड और केल्विन में
ये रिलेशन भी हो सकता है क्या, सेंटीग्रेड बराबर केल्विन माइनस 273, ये रिलेशन भी हो सकता है। ठीक है ना, क्यों कि इधर भी भाग में 5 है और इधर भी भाग में 5 है, तो 5 और 5 तो वैसे ही कट जाएंगे। तो इससे भी सॉल्व कर सकते हैं हम। कैसे, देखो डिग्री सेंटीग्रेड का मान कितना दे रखा है, 25 दे रखा है, 25 रखो, बराबर में क्या है केल्विन माइनस 273। ये 273 इधर आते किस में हो जाएंगे, प्लस के, तो 25 प्लस 273 बराबर में क्या है केल्विन, यानी 298 केल्विन, 298 केल्विन। ठीक है ना, आप ये रिलेशन भी रख सकते हैं, ये रिलेशन भी रख सकते हैं, ये भी रख सकते हैं। क्यों, इसमें देखो 5 बाद में हमने काटे ही हैं, तो ये पहले ही काट दो, इन दोनों को रख दो बराबर। तो डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन के बीच में ये रिलेशन भी हो सकता है। इस रिलेशन से भी सॉल्व करोगे तो भी 298 केल्विन आएगा, इस रिलेशन से सॉल्व करोगे तो भी 298 केल्विन आएगा। ठीक है भाई। अगला, 40 डिग्री सेंटीग्रेड में कितने फ़ारेनहाइट होते हैं, तो डिग्री सेंटीग्रेड बट्टे 5 बराबर फ़ारेनहाइट क्या हो जाता है, डिग्री F माइनस 32 बट्टे 9। ये रिलेशन है सेंटीग्रेड और इसमें, देख लो, डिग्री सेंटीग्रेड बट्टे 5 बराबर डिग्री F माइनस 32 बट्टे 9, ये रिलेशन है। ठीक है, इस रिलेशन से सॉल्व करो। देखें भाई, सेंटीग्रेड का मान कितना दे रखा है, 40 दे रखा है, तो 40 रख दो, बट्टे में क्या है 5 बराबर डिग्री F का मान हमें ज्ञात करना है, डिग्री F का मान हमें निकालना है, तो F माइनस 32 बट्टे 9, 4 एकम 4, 5 अट्ठे 40, 8 में 1 का भाग गया तो कितना 8 बराबर F माइनस 32 बट्टे 9। इस 9 का पक्षांतरण करेंगे, ये 9 गुणा में है, सॉरी भाग में है, पक्षांतरण होते किस में चला जाएगा, गुणा में चला जाएगा, यानी 8 गुणा 9 बराबर क्या, डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। 8 को 9 से गुणा करेंगे तो कितना 72, 72 बराबर क्या हो जाएगा, डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। अभी भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, ये माइनस का 32 है, इधर जाते किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 72 प्लस 32 बराबर क्या, डिग्री फ़ारेनहाइट। 72 को 32 से जोड़ेंगे तो कितना 104, 104 बराबर क्या है डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड में 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होते हैं, 40 डिग्री सेंटीग्रेड में 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होते हैं। बस ये रिलेशन रख के मान रखना है। इधर देखो डिग्री सेंटीग्रेड बट्टे 5, डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 बट्टे 9, डिग्री सेंटीग्रेड का मान 40 हमें दे रखा है, 40 लिख लिया, बट्टे में 5 है तो बट्टे में 5 कर दिया, बराबर F माइनस 32 बट्टे 9 है तो F माइनस 32 बट्टे 9 कर दिया। 5 एक 5 और 8 पंजे 40, 8 में 1 का भाग दिया तो 8 बराबर में क्या है ये, इसको ऐसा का ऐसा लिख दिया। अब इस 9, ये 9 भाग में है ना, भाग वाले का पक्षांतरण किया तो 8 के गुणा में चला गया, 8 गुणा 9 बचा क्या F माइनस 32, तो F माइनस 32 लिख दिया। 8 को 9 से गुणा करेंगे तो कितना 32, और बराबर में क्या है F माइनस 72, और बराबर में क्या है फ़ारेनहाइट माइनस 32। अब ये माइनस का 32 है, इधर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, 72 प्लस 32 बराबर क्या बचा फ़ारेनहाइट। 72 को 32 से जोड़ेंगे तो कितना 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी डिग्री फ़ारेनहाइट का मान कितना आ गया 104। कितने सेंटीग्रेड में, 40 सेंटीग्रेड में। अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, दूसरे टाइप के क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं, कैसे, देखो किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान समान होता है। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान समान होता है। तो हम मान लेते हैं, माना समान तापक्रम, माना समान तापमान कितना है x है, माना हमने क्या समान तापक्रम क्या मान लिया x मान लिया। ठीक है भाई।
अब आपको पता है सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में संबंध क्या है, डिग्री सेंटीग्रेड बटे 5 बराबर F माइनस 32 बटे 9। अब हमने समान तापमान किसका रख दिया, x का रख दिया, x रखा है माना हमने, तो सेंटीग्रेड को भी x रखो और फ़ारेनहाइट को भी x रखो, क्योंकि दोनों का मान समान करना है। पूछा ना फ़ारेनहाइट का मान और सेंटीग्रेड का मान समान कब होगा, सेंटीग्रेड का मान और फ़ारेनहाइट का मान समान कब होगा, ये पूछा है। तो इन दोनों का मान समान क्या रख लिया हमने, x, तो समान रख दो, डिग्री सेंटीग्रेड की जगह भी रख दो x बराबर फ़ारेनहाइट की जगह भी रख दो x माइनस का 32 बटे 9। अब ये पक्ष ये गुणा हो जाएंगे, वज्र गुणा, ये इससे गुणा हो जाएगा, ये इससे गुणा हो जाएगा, तो गुणा करो देखें, 9 को x से गुणा किया तो 9x बराबर 5 को x से गुणा किया तो 5x माइनस 32 को 5 से गुणा किया तो 5 दूनी 10, 15 और 1 16। वज्र गुणा होता है ना भाई, जब भिन्न संख्याएं बराबर में हो, फ्रैक्शन बराबर में हो, तो वज्र गुणा होता है। 9 को x से गुणा किया तो 9x बराबर 5 को x से गुणा किया तो 5x माइनस 5 को 32 से गुणा किया तो 160। ठीक है भाई। अब x x एक तरफ लाओ, ये x 5x किसका है, 5x के आगे चिन्ह किसका, प्लस का है, इधर आते किसका हो जाएगा, माइनस का, 9x माइनस 5x, ये 5x प्लस का है, इधर आते इसके आगे प्लस का साइन है ना, कोई साइन नहीं है मतलब प्लस का है, तो इधर आते ये किसका हो जाएगा, माइनस का, बराबर में बचा क्या, माइनस 160, बराबर में बचा क्या, माइनस 160। 9x में से 5x गया 4x, 4x बराबर कितना, माइनस 160, माइनस 160। तो x का मान निकालना है हमें, x का मान निकालना है, ये 4 गुणा में है, पक्षांतर होते किस में चला जाएगा, भाग में, माइनस 160 बटे 4, 160 में 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 40, x बराबर माइनस का 40, x बराबर माइनस का 40। इसका मतलब 40 माइनस 40 पर, यानी माइनस 40 डिग्री सेंटीग्रेड और माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों बराबर है, यानी कि माइनस 40 डिग्री सेंटीग्रेड और माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों का मान क्या है, बराबर है। माइनस 40 डिग्री सेंटीग्रेड और माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों का मान क्या है, बराबर है। वापस समझो, वापस समझ लो, प्रश्न क्या पूछा है, किस तापक्रम पैमाने पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान क्या होगा, समान होगा, इन दोनों का मान समान किस तापमान पर होगा। ठीक है ना, तो समान पूछा है, तो हमने समान को क्या मान लिया, x मान लिया, समान को हमने क्या मान लिया, x मान लिया। तो आपको पता है डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट के बीच में संबंध क्या है, डिग्री सेंटीग्रेड बटे 5, फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 बटे 9, डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 बटे 9। तो हमने x इन दोनों का मान समान रखा है, समान मान क्या रखा है, x रखा है, तो सेंटीग्रेड को भी x रखो और फ़ारेनहाइट को भी x रखो, तो x बटे 5, x माइनस 32 बटे 9। अब वज्र गुणा होगा, 9 को x से गुणा किया तो 9x, 5 को x से गुणा किया तो 5x माइनस 160, 9x माइनस 5x, ये 5x प्लस का था, इधर आते ही माइनस का हो गया, तो 9x माइनस 5x कितना, 4x, इधर बचा क्या, माइनस का 160। अब ये 4 गुणा में है, इधर आते ही भाग में हो गया, x बराबर माइनस 140 बटे 4, 140 में 4 का भाग देंगे तो माइनस का 40, क्योंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस आएगा। इसका मतलब x का मान हमारे पास कितना आया, 40 आया, और x हमने माना क्या था, समान मान माना था। इसका मतलब 40 डिग्री सेंटीग्रेड और 40 डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों क्या है, समान है, बराबर है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी टाइप का ही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, एज इट इज ऐसा ही है। किस तापक्रम पैमाने पर केल्विन और फ़ारेनहाइट का मान समान होगा, किस तापक्रम पर केल्विन और फ़ारेनहाइट का मान समान होगा। तो केल्विन और फ़ारेनहाइट के बीच में संबंध क्या है, केल्विन माइनस 273 बटे में 9, केल्विन माइनस 273 बटे में 5 और फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन में 9। ये रिलेशन होता है, ये रिलेशन होता है अभी।
ठीक है, केल्विन माइनस 273/5 और फ़ारेनहाइट माइनस 32/9, इन दोनों में ये रिलेशन होता है। हम इन दोनों को समान मान लेते हैं। समान क्या मानते हैं? एक्स मान लेते हैं। दोनों को समान मानते हैं क्या? एक्स। तो के को एक्स रखेंगे तो के माइनस 273 एक्स माइनस 273/5 और फ़ारेनहाइट को भी हमने एक्स माना तो एक्स माइनस 32/9। ठीक है भाई। अब दोनों फ्रैक्शन बराबर में है तो क्या हो जाएगा? वज्र गुणा हो जाएगा, यानी कि इसका इससे गुणा हो जाएगा, इससे इसका गुणा हो जाएगा। करो देखें, करो गुणा। 9 को x से गुणा करेंगे तो 9x माइनस 9 को 273 से गुणा करके देखो कितना आता है? 9 3 27 हासिल की 2, 9 7 63 और 2 65 हासिल की 6, 9 दूनी 18 और 6 24, 2457 बराबर। इधर करेंगे 5 को x से गुणा करेंगे तो 5x माइनस 32 को 5 से गुणा करेंगे तो 160। अब बीज गणित वाली एक तरफ कर दो और अंक गणित वाली एक तरफ कर दो। तो 9x इधर है ही है, ये 5x किसका है? प्लस का है। ये 5x किसका है? प्लस का है। पक्षांतरण होते किस में आ जाएगा? माइनस में। बचा क्या? माइनस का 160 माइनस का 160। ये 2457 माइनस का है। देखो ये 257 किसका है? माइनस का है। उधर पक्षांतरण होते किसका हो जाएगा? प्लस का, 2457। ठीक है। 9x में से 5x गया, 9x में से 5x गया कितना? 4x। और अब 2457 में 160 घटाना है। 2457 में 160 घटाना है। 2457 में 160 घटाओ, माइनस करो। 7 15 में 6 गया 9, 3 में 1 गया 2, 2297। कितना? 2297। 2297। ठीक है भाई, कोई समस्या? ठीक है। मैं क्यों घटाया? क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का, तो प्लस में से माइनस घटेगा। ठीक है। अब ये 4x में 4 किस में है? गुणा में है। पक्षांतरण होते किस में चला जाएगा? भाग में चला जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 2297/4, 2297/4, 2297/4। तो भाग दे दो, 4 पंजे 20 और 2 बचा, 4 7 28, 1 बचा, 4 चौके 16, 1 बचा, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 पंजे 20, यानी 574.25। इसका मतलब 574.25 केल्विन, नीचे लिख देता हूँ, यानी कि 574.25 केल्विन और 574.25 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये दोनों क्या है? बराबर है। ये दोनों क्या है? बराबर है। ठीक है। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ये रिलेशन याद होना चाहिए, प्रश्न अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है ना भाई, सेम टू सेम क्वेश्चन था, बस यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ी टफ है थी, वहाँ कैलकुलेशन थोड़ी सिंपल थी। क्या पूछा है? किस तापक्रम पैमाने पर फ़ारेनहाइट का मान समान होता है? केल्विन और फ़ारेनहाइट का मान समान होता है। तो केल्विन और फ़ारेनहाइट का मान हमने यहाँ रख दिया रिलेशन, फिर दोनों को हमने x मान लिया, क्योंकि दोनों को समान मानना है तो समान में हमने x मान लिया। तो x माइनस 273/5 बराबर x माइनस 32/9। वज्र गुणा होगा तो 9 को x से गुणा करेंगे 9x और 9 को 273 से गुणा करेंगे तो 2457 बराबर 5 को x से गुणा करेंगे 5x माइनस 5 को 32 से गुणा करेंगे तो 160। अब ये भी बीज गणित का मान है, ये भी बीज गणित का मान है, दोनों को एक तरफ कर दो। ये भी अंक गणित का, ये भी अंक गणित का, तो बीज गणित और अंक गणित अलग अलग कर दो। ये 5x इधर प्लस का था, इधर आते किसका हो गया? माइनस का। ये 2457 माइनस का था, उधर जाते किसका हो गया? प्लस का। 9x में से 5x गया कितना? 4x और
2457 में 160 घटाएंगे तो कितना, 2297। अभी भी 4 x में 4 गुणा में है, इस 4 का पक्षांतरण करेंगे तो ये भाग में चला जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2297/4। 2297 में 4 का भाग देंगे तो 574.25। x का मान क्या आया है, 574.25। तो x हमने किसको माना था, केल्विन को भी x माना था और फ़ारेनहाइट को भी हमने x माना था। इसका मतलब 574.25 केल्विन और 574.25 फ़ारेनहाइट दोनों बराबर है। ये दोनों मान, ये दोनों तापमान बराबर है। इधर इधर कौन सा था, -40 और -40 बराबर था। ठीक है। अब डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन का मान कभी समान नहीं हो सकता है, ठीक है ना। डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन का मान कभी किसी भी तापक्रम पैमाने, किसी भी तापमान पर उनका मान समान नहीं होगा। क्यों होगा वो हम डिटेल में, एक टॉपिक है तापक्रम पैमाने और तापक्रम इकाइयाँ, ये पूरा लंबा टॉपिक है 1-2 घंटे का, वो पढ़ेंगे तब उस टाइम मैं डिटेल में बताऊंगा कि केल्विन और सेंटीग्रेड का मान बराबर क्यों नहीं होता है। ठीक है भाई, तो आज इस टॉपिक को इतना ही। और क्वेश्चन 99% इन दोनों में से ही आएगा, 99.99% क्वेश्चन इतने में से ही एक क्वेश्चन आएगा, अगर आएगा तो। और ज़्यादा आगे टफ क्वेश्चन आएगा या दूसरा क्वेश्चन आएगा तो इस टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया है ताकि आपके कोई एक आधा क्वेश्चन ऐसा आ जाए, सॉल्व हो जाए वो। ठीक है भाई, तो आज इतना ही पढ़ेंगे। देखते रहो, पढ़ते रहो, एंजॉय करो। थैंक यू।